दोस्तों, राजनीति एक ऐसा मंच है, एक ऐसा साम्राज्य है कि वहाँ पर काबिज होना बहुत सारे लोगों की, या यूं कहें कि हर किसी की हसरत होती है जो लोग भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, थोड़ी बहुत आकांक्षा रखते हैं जीवन में बड़ा कुछ कर गुजरने का। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि राजनीति का जो आज परिवेश है, जो लोग राजनीति के सफर से होते हुए, मार्ग से होते हुए शासन सत्ता तक पहुंच जाते हैं, कुर्सियों पर विराजमान हो जाते हैं, वही लोग असल मायने में देश में राज कर रहे होते हैं, प्रदेश में राज कर रहे होते हैं। यानी पहले जैसे सदियों पहले राजा रजवाड़े होते थे, राजकुमार होते थे, वैसे ही आज नेतागण हैं। नेता, विधायक, मंत्री या सांसद इस तरह के पदों पर हैं। कोई भी पद हो तो पद मतलब जो होता है वो राजा है, वही राज कर रहा है। तो आज आप लोगों को मैं इस तरह की आकांक्षाओं के साथ कुछ लोग जो कार्य कर रहे हैं, हमारे समाज के अगुवाकार हैं, उन लोगों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है और हमारा दायित्व क्या है, इस विषय पे थोड़ी बात करेंगे। हो सके तो वीडियो को साझा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ राजा बनने बनाने की बात होगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूँ अजय साहनी स्टार और रियल रिपोर्टर न्यूज़ है मेरा ये पेज है, जिस पर आप इस समय अपना मेज लगाए हुए हैं। और ये मेरा चैनल है रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार, यहाँ पर भी जय जयकार जारी रहती है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज़ का इंस्टाग्राम पे। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन वर्सेस सन ऑफ मल्लाह। आप समझिएगा, पॉलिटिकल गॉड फादर का शाब्दिक अर्थ में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि वाकई राजनीतिक पितामह हैं, राजनीतिक गुरु ही नहीं, वाकई पिता हैं माननीय श्री डॉक्टर संजय निषाद जी, महामना डॉक्टर संजय निषाद जी। और एक शख्सियत हैं जिन्हें हम और आप कहते हैं सन ऑफ मल्लाह, मुकेश सहनी जी। तो ये दोनों लोग अपना अपना, या लोगों ने इन्हें नाम दे दिया, ठीक है। तो इस नाम को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, इस नाम का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि इस नाम से क्या अर्थ निकल रहा है। एक व्यक्ति पॉलिटिकल गॉडफादर है यानी पिता, और दूसरा व्यक्ति मल्लाहों का बेटा। वैसे तो डॉक्टर संजय निषाद जी इस मत पर आ जाते हैं। एक वक्तव्य में मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि मल्लाहों के बेटा हैं या मल्लाहों के नेता हैं तो मल्लाहों की राजनीति करो, निषाद साम्राज्य तो हमने बनाया। यानी निषाद और मल्लाह में भी कोई फर्क है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो बड़ी अच्छी बात है। खैर, एक जमाना आने वाला है, जल्द ही उस पर कुछ आप लोगों को कॉमिक वीडियो और मीम्स मिलेंगे। कुछ दिनों बाद पट्टीदारी की मार हो जाएगी, यानी जिसकी जितनी पट्टीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला स्लोगन चलने लगेगा। हमारी पट्टीदारी बरियार है तो हम बड़े दावेदार हो जाएंगे किसी पार्टी के टिकट के। यानी अभी तो खाली जाति बिरादरी पे बात है, पट्टीदारी पे आ जाएगी, गांव पे आ जाएगी। ये हालात पैदा हो रहे हैं। हम कुरियों में बटे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर जाति में 2-4-7 कुरियां होती हैं, वैसे ही निषाद समाज में भी है। मल्लाह, केवट, बिंद, चाई, फुलवट, सुरहिया और ऐसे ही तमाम, यानी कि जो भी हो यार, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ निषाद शब्द को प्राथमिकता देता हूं, जो आमतौर पर सार्वजनिक हो गया है। सहनी, मल्लाह, केवट जो भी है, ये अलग अलग मतलब डिवाइड है। इससे भी ज़्यादा जातियों को लोग लिखते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं। डॉक्टर संजय निषाद जी सिर्फ पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति के भी फादर हैं जो पार्लियामेंट में हैं। जी हाँ, प्रवीण निषाद जी सांसद हैं, सांसद के पिता हैं डॉक्टर संजय निषाद। यानी उनकी सूझबूझ देखिए कि वो स्वयं में एमएलसी अभी उनको बनाया गया, यानी कि विधान परिषद सदस्य बनाए, मनोनीत किया गया उन्हें, लेकिन वह एक सांसद बनाने का पिता का दायित्व रखते हैं। पिता हैं वो, यानी सांसद के बाप हैं। अब सोचिए, कोई व्यक्ति सांसद हो और उस सांसद के बाप हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सन ऑफ मल्लाह, मल्लाहों के बेटा हैं, तो वो मल्लाहों के, निषादों के पिता हैं। यानी एक बाप बेटे का जो डिफरेंस है, इसको महसूस करिए। यहाँ पर
डॉक्टर संजय निषाद जी दावा करते हैं कि 2017 में जब मुकेश सहनी उनसे मिलने आए, उनसे एक तरह से मिलकर कुछ कार्य राजनीतिक पराकाष्ठा को पूरी करने आए, गोरखपुर में बड़ा विशालकाय धरना प्रदर्शन कहें या जनसभा कहें हुआ, और उसमें इन्होंने ये कहते हैं कि मैंने उन्हें राजनीतिक मंत्र दिया और कहा कि राज करना है तो ये चीज़ों को कर लो। तो अब वो जो है उस चीज़ों को फॉलो करते हुए मुझसे ही लड़ने आ रहे हैं या मुझसे ही कंपटीशन करने आ रहे हैं। वह जो है कहीं ना कहीं दोनों नेता लड़ते दिखाई दे रहे हैं आपस में, लेकिन जो थोड़ा सा बारीक सोच वाला होगा उसे समझ में आ जाएगा। डॉक्टर संजय निषाद जी की जो सोच है, सूझबूझ है। आप लोग कल्याण सिंह जी का नाम सुने होंगे। कल्याण सिंह जी अगर सूबे के कभी मुखिया बने, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो उसमें कारण था भाजपा पार्टी में उनका समर्पण भाव से रहना, एक कार्यकर्ता की तरह। राम जन्मभूमि वाले मंदिर वाले विवाद में जेल गए थे कल्याण सिंह जी। उन्होंने भाजपा के लिए बहुत सारा कार्य किया था। सबको वो आह्वान भी करते रहे कि भाजपा में जो भलाई है वो कहीं और नहीं है मेरे भाई, इसलिए आप लोग भाजपा ही रहें और भाजपा के समर्थन में रहें। अब आप लोगों को बताएं कि डॉक्टर संजय निषाद जी वही कार्य करने का कार्य कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है, बृहद पार्टी है, उसे सहयोग करके निषाद पार्टी को या निषाद पार्टी के जो नेतागण हैं उन्हें पटल पर लाया जाए। उनकी कोशिश बिल्कुल जायज है। आप एक बात और बताएं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, डॉक्टर संजय निषाद जी को विजय मिश्र उनके एक विधायक हुआ करते थे, एक अजय सिंह जी हैं जो कि सहजनवा क्षेत्र के राज परिवार से बिलोंग करते हैं शायद, तो ये लोग उन्हें कितना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, कितना ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर के रूप में ये लोग देख पा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ जनसभाओं में जा रहे हैं। एक और चिल्लूपार विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनका नाम थोड़ा सा ध्यान से निकल रहा है मेरे, शशि मणि त्रिपाठी या ऐसे कुछ नाम है उनका, बड़ा प्यारा सा नाम भी है और बड़े प्यारे से व्यक्तित्व हैं वो। उनके साथ में मैंने देखा बल्कि VN बालाजी के श्री अभिषेक पांडे जी को भी एक मंच से डॉक्टर साहब के बारे में अच्छा शब्द और अच्छी शैली में बोलते हुए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े धनाढ्य और संपन्न और हर साधन संपन्न नेतागण हैं समाज में, अपने आप को प्रत्याशी के रूप में आज नहीं तो कल चुनावों में उतारने की कवायद में हैं, वह लोग डॉक्टर संजय निषाद की शक्तियों को ताड़ गए हैं, पहचान गए हैं। वो लोग जान रहे हैं कि इस व्यक्ति का, इस महान व्यक्ति का कल किसी पार्टी से टाई अप होता है तो हमें भी यहाँ पर चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। और आप और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम में एक अलग तरह की भावना व्याप्त है। एक उदाहरण दे रहा हूं, निषाद पार्टी का जो अपना रिजर्व वोट है वो निषाद है, बाहुल्यता तो यही है। योगेश मणि त्रिपाठी जी हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष रत्न निषाद इलाहाबाद से योगेश मणि त्रिपाठी हैं, चिल्लूपार विधानसभा के प्रत्याशी प्रत्याशी भी कहे जाएंगे, तो वह प्रत्याशी हैं योगेश मणि जी। वो लोग सम्मान दे रहे हैं डॉक्टर साहब को, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप और हम नहीं कर पा रहे हैं। ये कितनी छोटी बात है, कितनी सोच हमारी छोटी हो गई है। हम लोगों को चाहिए कि अपने नेता को, उसकी शक्तियों को पहचान जाएं और उनके साथ पूरी तन्मयता से लग जाएं। यह अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो ये उत्थान का वक्त है। अभी दूसरी पार्टियां हमें कितना सम्मान देंगी, कितना हमें समझेंगी, कितना हमें तोड़ना चाहेंगी, ये सारी थपेड़े हमें, यानी दोस्तों एक लाइन में कह दूं तो ये बात आएगी, समंदर ने हमारी कश्ती को कितने थपेड़े मारे, इस बात से किसी को सरोकार नहीं होगा। आने वाले वक्त में इतिहास दर्ज जब होगा तो पूछा जाएगा कि आपकी नैया पार लगी या नहीं लगी। आप लोगों पर जिम्मेदारी है। आप लोगों को बहुत पाप लगेगा, बहुत दोष पड़ेगा। जो लोग डॉक्टर संजय निषाद की नैया को पार लगाने के लिए अगर उस पतवार को छोड़कर पीछे हट गए तो यकीन मानिए कि आप लोगों पर बहुत दोषारोपण जाएगा। जो समाज के दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको तो वाकई ये समाज गद्दार की संज्ञा दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सारे नेताओं का सम्मान करता हूं, जो भी हमारे नेता हों,
वो चाहे नाम ले लो आप, चाहे कोई भी नाम ले लो आप, श्री अमरेंद्र निषाद जी, श्रीमती काजल निषाद जी, श्री विश्वविजय निषाद जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी वर्तमान मंत्री जो पशुधन मंत्रालय भाजपा में हैं, शासन सत्ता में हैं, और श्री जयप्रकाश निषाद जो पूर्व विधायक चौरी चौरा से रहे हैं, मनोनीत सांसद हैं, भाजपा में हैं, या फिर आप कोई नाम ले लो, श्री रामभुवाल निषाद जी कद्दावर नेता, एक बड़ी छवि के नेता। मैं सभी लोगों को रिस्पेक्ट करने की बात कर रहा हूं। आप लोग समझिए, ये समाज अपने आप तय कर लेगा कि कौन किसने क्या दिया। सब लोग अपने अपने लिए द्वंद्व कर रहे हैं, अपने वर्चस्व को, अपने कार्य को, अपने जीवन में जो उन्होंने अचीव किया, जो दिया समाज को, जो दिया, चाहे समाज को सम्मान दिया, समाज को ऊपर लाने में जरा भी योगदान दिया, तो उन सबको उनके योगदान के अनुसार ये समाज कल को याद करेगा। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ध्यान केंद्रित होना चाहिए अपने नेता पर। यदि आप डॉक्टर संजय निषाद जी के लॉजिक को समझते हैं तो आपको अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए सन ऑफ मल्लाह पे। अगर आप उनके लॉजिक को समझते हैं तो सन ऑफ मल्लाह का लॉजिक देखिए। सन ऑफ मल्लाह के एक कद्दावर नेता के रूप में, एक शख्सियत के रूप में उभरे हैं। आज मंत्रालय उनके पास है, पशुधन मत्स्य मंत्रालय, मत्स्य फिशरीज के मिनिस्टर हैं वो। लेकिन आप देखिए उनका जीवन शैली, उनकी शानदार स्मूथ जो चाल है, क्या है वो, बहुत वाकई पैसे का एक बड़ा सा खर्च दिखाई देता है वहां आप लोगों को। यानी वो आसमान से उतरते हैं, सीधा हेलीकॉप्टर से, आसमानी नेता। डॉक्टर संजय निषाद जी जमीनी नेता कहलाएंगे। वो जमीन पर चले हैं, पैदल पदयात्राएं किया है उस व्यक्ति ने, उस बूढ़े शेर ने। मैं आपको बूढ़ा शेर कह रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं, आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। डॉक्टर संजय निषाद जो महामना है, वह व्यक्ति पदयात्राएं, सड़क मार्ग से तमाम जत्थे, तमाम लोगों का हुजूम और आंदोलन किया है उन्होंने। आंदोलन क्या होता है? यही तो एक नेता का दायित्व होता है। आप अपने हक हुलूल, अपने हक अधिकार को पाने के लिए जब हुजूम लेकर चलते हैं तो आप पर बहुत जिम्मेदारी होती है। स्वर्गीय जमुना निषाद जी को याद करता हूं तो आंखें भर आती हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब वह जीवित थे, वह भी बहुत बड़े कद्दावर छवि के नेता थे, आंदोलनकारी थे। आंदोलन ने ही उनकी जीवन की वह जो है कहीं ना कहीं वह मोड़ पर उनको ला दिया। आंदोलन ही उनके जीवन का कितना बड़ा दुरुपयोग कर दिया कुछ लोगों ने, उनके साथ गलत जो है हो गया। नहीं तो कहने का आशय मेरे ये है दोस्तों कि नेता हमारे जो भी हैं उन सब को आप किस हद तक, कहां से आप बिलोंग करते हैं, कहां पर आपका कौन सा नेता ज्यादा आपका ताकतवर या आपका अपनापन उससे है, उस बात को महसूस करिए, उस बात को समझिए। अपने सभी नेताओं को आप सम्मान दीजिए। किसी को अपमानित करने का अधिकार आपको कतई नहीं है। आपके जो नेता हैं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हर नेता को अपना अपना स्थान मिल सकता है। अगर उस नेता में धार होगी, उसमें अगर वो बात होगी, तो वो नेता अपनी जगह बना लेगा, देश और प्रदेश की राजनीति में अपने आप को सेट कर लेगा। उस समय न जाने कब किससे क्या आपकी मदद हो जाए, आप उसे बस मजबूत करने का कार्य करें। डॉक्टर संजय निषाद जी के बारे में जब जब सोचता हूं तो मन एकदम भावों से भर जाता है। वाकई उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा इस समाज को निछावर किया है। उस निछावरपन में कई एक नुकसान हुआ होगा समाज का, जैसे स्वर्गीय अखिलेश निषाद का मर जाना। ये तो आज़ादी की लड़ाई जब हो रही थी देश में, तो न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसकी कोई सीमा है क्या? कोई गणना है क्या? सटीक गणना है क्या? जिन लोगों का नाम आया उसको हम और आप जान गए, जिनका नाम नहीं आया वो गुमनाम हो गए, इतिहास के पन्नों में खो गए। एक महोदय ने लिखा है, चंद्रभूषण निषाद साहब नाम है भाई साहब का, लिखा है कि राजनीति में कभी कोई बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल सही कहे आप। राजनीति एक ऐसा पावरफुल प्रकल्प है, वहां पर बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। और यूं कहें तो सच्चाई ये है कि जो जितना प्रौढ़ होगा यानी बूढ़ा होगा, उसको उतना अनुभव होगा। वरना आप सोचिए, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने की उम्र की सीमा होती क्या?
प्रधानमंत्री की तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन राष्ट्रपति का एक सीमा होता है, एक उम्र होती है, उससे कम उम्र रहेगी, निर्धारित उम्र होती है, तो फिर आप राष्ट्रपति के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब देखिए, ये बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी की जो बातें हैं वो बड़ी ठोस हैं कि आप एक व्यक्ति पॉलिटिकल गॉडफादर हैं, फिशरमैन यानी कि मछुआ समाज के, और एक व्यक्ति सन ऑफ मल्लाह हैं। तो आप सोचिए, एक पिता हैं, एक पुत्र जैसे हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? आपको ज़्यादा प्राथमिकता किस व्यक्ति के अनुभव के साथ चलना है, रहना है, आप लोग खुद तय कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वह व्यक्ति अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा अनुभव दिए हैं। यह आप लोगों को दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आने वाले वक्त में डॉक्टर संजय निषाद जी को अगर वो भाजपा के साथ बने रहे तो मुख्यमंत्री पद न मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो सकता है वो बस स्वस्थ रहें, भगवान निषाद राजगुहा महाराज उनको उनके जीवन में खुशियां और स्वास्थ्य उनका मेंटेन रखें, तो आने वाले वक्त में यही भारतीय जनता पार्टी उन्हें कह सकती है कि आप मुख्यमंत्री पद पे जाओ, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। क्यों? क्योंकि राजनीति है ना ये कब कौन, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता, कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता। कब किसे उतार दिया जाएगा, कब किसे बिठा दिया जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते। योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ कार्यकर्ताओं की लॉबी है, भाजपा का एक बड़ा कैडर है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कब ये पूरे आंकड़े, कब समीकरण बदल जाएं, योगी जी फिर से कब जोगी हो जाएं, बोल नहीं सकते भाई। वो जोगी से मतलब यानी सन्यास, यानी फिर अपने मठ पे आ जाएं, सिर्फ एक महात्मा की तरह जीवन जीने लगे, बोल नहीं सकते। ये अस्थाई नहीं है। उसी तरह से डॉक्टर संजय निषाद जी जिस रेस में, जिस राह पर हैं, कभी भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिल सकता है, स्थान मिल सकता है। मैं आपको भुलवा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये संभव है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका, आप लोगों ने इन बातों को सुना। डॉक्टर संजय निषाद जी को जो लोग नहीं समझ पाएंगे, वह लोग जो है कहीं ना कहीं पछताएंगे। इस बात को मैं आप लोगों को कई बार कई माध्यम से बता चुका हूं, और मैं आप लोगों को बताता ही रहूँगा। ये मेरा अपना दायित्व है, निभाता रहूँगा, मेरा अपना कार्य है, इसे करता रहूँगा। आप लोग अपना कार्य करते रहिए, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग डॉक्टर संजय निषाद जी के हाथों को मजबूत कीजिए। यह अपील मैं न जाने कितनी बार कर चुका और करता रहूँगा, क्योंकि उस नेता ने अपने परिवार में कहिए, अपने समाज में कहिए, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ समय लगाया है यहाँ तक उत्थान करने में, यहाँ तक ले जाने में। अब आगे आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप किस हद तक उनको समझ पाते हैं। नहीं समझेंगे तो पछताएंगे। अपने गानों में भी कह चुका हूँ कि वक्त लगा है समझाने में, ना समझे तो पछताओगे। तो ये सारी बातें हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इन बातों को जितना जल्दी और जितनी आसानी से समझ पाएँ, समझ जाएँ। आप लोगों को मैं इसके बाद बताऊँगा दोस्तों कि जैसे RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और भारतीय जनता पार्टी या देश में चल रही व्यवस्था के संदर्भ में जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।